जी, जवाब पड़ा हुआ समझा जाए। ज़मनी सवाल बताएं। डिप्टी स्पीकर, दो चीज़ें मैं बयान अर्ज कर दूंगा बिल्कुल आपकी जी। इजाज़त से। इसको मुस्बत लीजिएगा, मनफी ना लीजिएगा, बिल्कुल जी। और तनकीद भी ना समझिएगा। पहली बात तो मैंने सवाल पूछा सर्जिकल मास्क तैयार करने वाली कंपनीज, एक कंपनी जो सर्जिकल, जवाब के हिसाब से शायद मैं गलत पढ़ गया हूँ, एक कंपनी जो मास्क तैयार कर रही है। लेकिन ये इतला आपके लिए होना ज़रूरी है कि मार्केट में बहुत सारी नामों से बहुत सारे सर्जिकल मास्क मार्केट में हैं। मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि जैसे आप कहते हैं, हुकूमत भी कहती है कि ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है और बड़ा सेंसिटिव काम है ये, और मास्क तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि मास्क पहनने से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड खुद आप अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, आप अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन आपको ये इल्म है कि ये मास्क जो बाज़ार में बिक रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने वाला अदारा है। एक बात, अभी यहाँ पे कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी सी बातें हुई, बड़ी तफसील से, बड़े लॉजिकली आपके जो मोहतरमा डॉक्टर साहब हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से बयान फरमाया। एक बड़ी दर्दनाक खबर, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि सर्विसेज हॉस्पिटल जो एक लाहौर का बल्कि पंजाब का कह लीजिए कैटर करता है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर को भी कैटर करता है और पब्लिक को भी करता है और गरीबों को भी कैटर करता है, वहाँ पे गालबन ये खबर है आपके चैनल्स में चल रही थी कि 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं कोविड का शिकार हो गए। तो सुनने में तो ये आ रहा था कि आप सबसे पहले जो वैक्सीनेट करेंगे वो आप ये फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को करेंगे। तो ये क्या इल्म आ सकता है, हो सकता है कि ये जो अफेक्ट हुए हैं ये वैक्सीनेटेड थे या अभी इनको नहीं किया गया था? अगर नहीं किया गया तो ये तो फिर एक क्रिमिनल इफेक्ट हुआ ना। तो ये इस बारे में दो चीजें मैंने आपसे अर्ज कर दी। जी मोहतरमा डॉक्टर नुशीन हामिद साहिबा। सर, पहले तो इनके सर्जिकल मास्क का जवाब मैं दे दूं कि सर सर्जिकल मास्क जो होते हैं ये स्पेशल मास्क होते हैं। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ये डस्ट मास्क हैं। वो सर्जिकल मास्क जो होते हैं वो 3 प्लाई, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, 3 लेयर्स का होता है और उसके लिए एक इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी होती है कि उसके बगैर वो उसका अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। इसलिए अभी तक सिर्फ एक फर्म ऐसी है जिसने उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया और उसको इजाज़त मिल गई है सर्जिकल मास्क की। मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त डस्ट मास्क जो सिंपल मास्क जो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं। अगर इनका भी प्रॉपर यूज़ किया जाए तो ये कोरोना से बचा सकते हैं हमें, और इसके लिए बस आपको सिंपल अपना कवर करने और ये सिंपल कपड़े के मास्क भी इसके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। तो सर ये तो मास्क के बारे में था। डॉक्टर्स की जो इन्होंने वैक्सीन की बात की है सर, बिल्कुल डॉक्टर्स को पहले फेज़ में इनको रजिस्टर किया गया। 4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया था, मगर अनफॉर्चुनेटली जब लगवाने का वक्त आया तो डॉक्टर्स में एक हेजिटेंसी और एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा देखना चाहते थे कि जो वैक्सीन लग रही है, क्योंकि डॉक्टर्स मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा बुरे पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि ये जो वैक्सीन लोगों को लग रही है उसका क्या रिएक्शन होता है। इस वजह से जो टर्न आउट था डॉक्टर्स का, अगर किसी सेंटर पे 100 स्केड्यूल्ड होते थे तो 30 to 40% जो था वो टर्न आउट था, लोग नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए। पर अब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं, तो अब हमारा टर्न आउट जो है वो 80% तक चला गया है। तो सर बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने आप को खुद रजिस्टर होने के बावजूद वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और दूसरा, ये जिन 100 डॉक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं सर इसके बारे में पता कर लूँगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि ये टोटल फिगर होगा जो अभी तक डॉक्टर्स जो हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं। और ये सर इसका ये वैक्सीन का भी मुझे डिटेल्स नहीं पता कि वो वैक्सीनेट थे कि नहीं थे, मगर ये मैं आपको बता सकती हूँ कि वैक्सीन की पहली डोज़ लगने के 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज़ लगती है और उसके 3 हफ्ते के बाद जाके वैक्सीन इफ़ेक्टिव होती है। यानी पहली डोज़ के बाद वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं होती है, अगर लग भी जाए और उसके बाद इन्फेक्शन होने के 6 हफ्ते तक चांसेस होते हैं, इसलिए हमें एहतियात जो है वो 6 हफ्ते तक करनी पड़ती है। सही जी। शेख रुहेल असगर साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैंने पहले भी कहा था मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो इत्तला कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस हाउस में जो लोग ये मास्क पहने फिर रहे हैं, इसका मतलब है बिल्कुल इनफेक्टिव है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम क्या कर क्या रहे हैं। आप यहाँ पे बांटते हैं,
जो मास्क आप बांट रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो दूसरे को आपकी उस बीमारी से बचा सके। ये आप ज़रा ज़हन में रखें डॉक्टर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, डॉक्टर तो ये लोग हैं। ये आप गलत कर रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब इतना लंबा लेक्चर देने के बाद आपने जो बात की वो आपको पहले कर देनी चाहिए कि मेरे पास इत्तला नहीं है कि ये डॉक्टर वैक्सीनेटेड थे। पहली वैक्सीन की हुई थी, शॉट लिया हुआ था, दूसरा शॉट अभी उन्होंने लेना था। मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये बता दीजिए कि जो लोग ज़िंदगी बचाने के लिए मैदान अमल में हैं उनके साथ आप ये रवैया अख्तियार किए बैठे हैं। मेरा तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़, तो मैं तो अपने उसी रब पे यकीन करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं यूं ही आता हूँ, यूं ही चला जाता हूँ। अल्लाह ने करम किया हुआ मुझ पर और अल्लाह करम करेगा। एक बात। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और अर्ज़ कर दूँ। अभी मेरी बहन ने यहाँ पे दही इलाके की बात की। दो बातें, एक मिथ है, गरीब आदमी सबसे पहले जो बात करता है वो कहता है अल्लाह बेहतर करेगा। आप उससे बात करके देख लीजिए, वो कहा अल्लाह बेहतर करेगा। वो अल्लाह पे उसकी एक ऐसा एक यकीन और कामिल तक़वा है कि वो बचा के बैठे। और एक बात। दूसरी बात, जिसकी इम्यून सिस्टम, वो गरीब आदमी बेचारा वैसे ही मरा हुआ, उसका इम्यून सिस्टम तो वैसे ही वो गंद खा खा के उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बीमारी छोड़े, इससे बड़ी बीमारी भी हो उसको कुछ नहीं कर सकता। आप डाटा निकाल के देख लीजिए कि आपको मुझ जैसे लोग मरते नजर आएंगे, ये लोग नहीं होंगे उसमें। बस इतनी सी बात थी मेरी, मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा था। जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। सर जो ये कह रहे हैं कि ये मास्क इफ़ेक्टिव नहीं है, सर मास्क का काम ये है कि जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे मुंह से थोड़े से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं। वो थूक के कुछ ऐसे ज़रात निकलते हैं जिसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। वो सिर्फ ये मास्क का काम ये है कि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ना फैलें। तो मैंने जिस तरह से कहा है कि चाहे ये वाला मास्क हो चाहे कोई कपड़े का मास्क हो, सर असल मकसद ये है कि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसी दूसरे इंसान तक ना पहुँचें जो हमारे 6 फीट के अंदर होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर इसको भी करेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्टिव है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे हाथ हैं, अगर उसको वो कहीं पर वो ड्रॉप्स गिरे हुए उसको हाथ लग जाता है और वो हम अपनी आंखों पे मल लेते हैं, तो जो कि अक्सर अगर आप देखें कि एक इंसान 1 मिनट में कई दफ़ा अपनी आंख को टच करता है, तो सर वो उस ज़रिए से भी, आंख के ज़रिए भी ये इन्फेक्शन जो है ये फैलती है। तो इसीलिए बार बार हाथ सैनिटाइज़ करने को और मास्क के इस्तेमाल को पे स्ट्रेस किया गया।